गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, सच से बताना कि आप में से कितने लोगों को अपना बचपन याद आता है? बचपन के दिन कितने अच्छे थे ना, कि जब छोटे थे, है ना। कोई टेंशन नहीं, बस स्कूल जाने का थोड़ा टेंशन रहा करता था, होमवर्क टीचर दिया करती थी, थोड़ा बहुत टेंशन उसका हुआ करता था। लेकिन स्कूल जाने के बाद कब दिन निकल जाता था, कब तक खेल रहे हैं। एक बचपन जो की यादें जो होती है ना, वो कभी जीवन में कभी भी जो है वो मतलब धूमिल नहीं होती है, हमेशा दिमाग में रहती है उठ के। मतलब सबसे अच्छा टाइम जो लाइफ का होता है ना, वो बचपन का ही होता है। सबसे अच्छा टाइम मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं इस उम्र में आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने तो कॉलेज वॉलेज सब हम करके प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब कर रहा हूँ उठ के, सब कर चुका हूँ मैं उठ के। अभी अपने धंधे में, काम धंधे में जो भी है, अभी ये अपना प्रैक्टिस करना है, पढ़ाना है, उसमें व्यस्त है। लेकिन सच बताऊं मैं आपसे कि आज जब अपने बच्चों को देखता हूँ खेलते हुए सब कुछ, तो उनमें अपना बचपन देखने की कोशिश करता हूँ और कंपेयर करता हूँ कि हमारे पास ये था, हम ऐसे करते थे, ऐसे खेलते थे, बच्चे ये ऐसे खेलते हैं। तो बचपन की यादें जो है ना, वो जीवन भर रहती हैं। और बचपन में पूरा का पूरा एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण भी बचपन में ही होता है। जीतना, हारना, लड़ना, झगड़ना, लोगों से जो है वो कैसे व्यवहार करना है, क्या सही क्या गलत, बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। मैं बचपन की बातें अचानक से क्यों करने लगा, उसके पीछे बड़ा कारण है कि मैंने एक बड़ा अच्छा विज्ञापन देखा। मैंने अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसका नाम है इंदौर का इंस्टीट्यूट है। मैं जानता भी नहीं उन लोगों को, मैं जानता भी नहीं उन लोगों को कि मतलब कोई इंडोर्समेंट कर रहा हूँ, उनके बारे में कुछ बोल रहा हूँ। पर इंदौर का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। इंदौर लोकल में बहुत फेमस है वो। तो उसने बड़ा अच्छा फ्रंट पेज का विज्ञापन दिया, उसने उसने उसमें अपने आईआईटी के रिजल्ट्स भी छापे उसने। लेकिन एक बाजू में उसने एक बड़ा सा पैराग्राफ में लिखा उसने कि आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो है वो बच्चों को कैच देम यंग, कैच देम फर्स्ट के, सबसे पहले सबसे कम उम्र में बच्चों को पकड़ लो। पेरेंट्स को डर दिखाओ, पेरेंट्स को भय दिखाओ कि इनका क्या होगा ये तुमने ऐसा नहीं किया। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं। एक बड़ा मार्केटिंग में एक वर्ड होता है फोमो। तो सिखाया जाता है कि भाई कस्टमर को यदि आपको बहुत जल्दी जल्दी अपने पास लाना है, अपना मार्केट का ब्रांड बड़ा बड़ा बनाना है, तो फोमो क्रिएट कीजिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रहा हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। वो फोमो आपने दिमाग में क्रिएट कर दिया तो आप खूब सारा पैसा कमा लेंगे, खूब बड़े बन जाएंगे कम समय के अंदर। तो ये जो फोमो है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट फोमो क्रिएट कर रहे हैं। और मैं इसमें एक नाम लेता हूँ, कोटा के बहुत बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट, उसका भी नाम लेता हूँ मैं। ठीक है, मतलब नाम नहीं लूंगा भाई मैं, मतलब उनका भी रेफरेंस दूंगा। और दिल्ली का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जो पूरे के पूरे इंडिया में है, उसको भी बोलूंगा मैं। और एक तमाशे वाला है, उसको भी बोलूंगा। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने क्या काम किया, जिन्होंने जो है बच्चों को 7th 8th 9th 10th कहीं से भी पकड़ना शुरू किया है। और 4 साल का कोर्स, 5 साल का फाउंडेशन कोर्स, 6 साल का कोर्स, मतलब हर लेवल पे बच्चों को जो है वो कंपटीशन के लिए कि भाई तुम्हारे बच्चे को आईआईटी निकलाना है, तो एक काम करो, 7वीं क्लास से ही उसका एडमिशन दिला दो, या 6th क्लास से ही उसको एडमिशन दिला दो। 6 साल का कोर्स है। और ऐसा काम एक इंस्टीट्यूट जो बंद हो गया है, फिटजी, वो भी यही काम किया, वो भी यही काम किया कि बच्चे को जो है वो 6th से आईआईटी के लिए 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में। और मैं सच बताऊं आपको, मैं इतने सालों से मैं मतलब एजुकेशन की फील्ड में हूँ। 1996 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 98 में मैंने पहली बार पढ़ाया था। और तब से लेके अब तक लगातार पढ़ाना मतलब मेरा पैशन है, तो वो बना हुआ है मेरे, मतलब मेरे रूटीन काम को अफेक्ट नहीं करता। मैं 3-4 घंटा निकालता हूँ अपने पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो मैंने क्या गौर किया, मैंने देखा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए सिर्फ आपको 2 साल चाहिए। सिर्फ आपको 2 साल चाहिए पूरी मेहनत से। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं, आप चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो। 2 साल डेडिकेटेड एफर्ट करेंगे, कोई भी एग्जाम निकल जाएगा आपका। और जब नीट और आईआईटी की बात आती है, तो ये भी परे नहीं है उससे, ये भी उसी के समान एग्जाम है, उससे कमतर ही एग्जाम है बल्कि ये। तो पॉइंट ये है कि आपको बच्चे का क्या बचपन छीनने का हक है? ये सीधा क्वेश्चन मेरा पेरेंट्स है, क्या आप बच्चे के बचपन को छीन सकते हैं आप? क्योंकि आपको अपने बच्चे को सेटल करना है कि वो आईआईटी कर ले। क्या उस बच्चे से पूछा गया है? क्या उस बच्चे का बचपन नहीं है? हम यदि 6th क्लास से एक बच्चे को जो है फाउंडेशन कोर्स के नाम पे किसी जगह पे पढ़ने भेज रहे हैं, चाहे वो आईआईटी के लिए हो, नीट के लिए हो, अभी तो यूपीएससी वाले भी आ गए इस फील्ड में,
तो ये आप सिर्फ और सिर्फ एक फोमो के चलते अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं कहता हूं, मैंने अपने कई बैचमेट्स को बोला, मेरे बैचमेट्स मुझे फोन लगाते रहते हैं कि जितेंद्र यार हमारा बेटी जो है वो 9th में आ गई, बेटा 9th में आ गया, क्या करे, कहाँ ज्वाइन करा दें। हमारे बेटे ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था। और मैं एक बात बता दूं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं ना, एवरीवन इज डूइंग मार्केटिंग गिमिक। वो तुम्हारा डेटा लेते हैं, तुमको उनको उनका कोर्स बेचना है उनको। तुम होशियार होगे, थोड़े कम दाम में लेके तुमसे रिजल्ट लेंगे और बहुत सारे कम होशियार बच्चों को वो रिजल्ट दिखा के अंदर करेंगे वो, ठीक है। तो जितने भी स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, सबके सब जो है ना वो इस बात मैं कहता हूं कि आप बच्चे को, होशियार बच्चा तो कहीं भी पढ़ेगा, एग्जाम निकाल लेगा वो, ठीक है। आप एवरेज बच्चे के दिमाग से खेल रहे हैं, ठीक है। उसको आप जो है उसके फियर ऑफ मिसिंग आउट को आप इनकैश कर रहे हैं। तो खैर वो एक अलग इश्यू हो गया। अभी मेरा पॉइंट ये है, क्या हमें बच्चों के बचपन को छीनने का हक है? क्या हमें बच्चे को जो है वो 10th क्लास तक उसको नॉर्मली नहीं पढ़ने देना चाहिए? मैं बिल्कुल कहता हूँ 10th क्लास तक बच्चे को पूरी आज़ादी दीजिए, 10th क्लास तक बच्चे को पूरा फ्रीडम दीजिए। बच्चा, अब आपको बताऊँ मेडिकल फैक्ट ये है, जब बच्चा 8th 9th 10th में होता है ना, तो वो एडोलेसेंस के पीरियड में होता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, वो एडल्ट बनने की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और ऐसे बच्चे जो है ना बहुत इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, उनको आप ज़्यादा बर्डन करोगे तो उनकी पर्सनालिटी जीवन भर के लिए हैम्पर कर जाती है। क्या आप चाहेंगे कि एक बच्चा जो आईआईटी में भी टॉप कर लिया, जिन इस सारे एग्जाम में टॉप कर लिया, लेकिन अंदर से उदास है, अंदर से खाली है, मन डिप्रेस है, और किसी दिन डिप्रेशन में आके कोई उसने ऐसा स्टेप उठा लिया कि अपना ही प्राण खतरे में डाल दिए उसने? क्या कोई चाहेगा पेरेंट ऐसा? कोई पेरेंट ऐसा नहीं चाहता। मैं तो कहता हूं कि बच्चा 10वीं क्लास तक जो है वो फुल फ्रीडम के साथ बड़ा होना चाहिए। उसको जो करना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, जो तुझे खेलना है खेल भाई, जैसा पढ़ना है, बस फेल मत होना एग्जाम में अपना। और उसको इस रेस में भी नहीं डालना है कि क्लास में तुम्हारी रैंक क्या है, क्लास में तुम्हारी रैंक 98% आई कि नहीं आए, 97% आई कि नहीं आए तुम्हारे, नहीं। तुमको बस अपने सब्जेक्ट का नॉलेज रखो भाई, जो पढ़ रहे हो उसको समझो। रट कर 99% लाने से अच्छा है कि समझ कर 80% नंबर लाए जाए। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बच्चे की। बच्चे को बिल्कुल भी आईआईटी नीट इसके लिए हमें फोर्स नहीं करना चाहिए अप टू द क्लास 10th। जब बच्चा 11th में आए और अपनी स्ट्रीम चुन ले, उसको तुमने आजादी का, तुमने चुनने का मौका दिया क्या? 6ठी क्लास के बच्चे को कितना नॉलेज है बताओ, 6th क्लास के बच्चे को कितना नॉलेज है, 7th क्लास के बच्चे को कितना नॉलेज है, 8th क्लास के बच्चे को कितना नॉलेज है? चुनने की आजादी ही नहीं दी आपने उसको, आपने चुनने ही नहीं दिया उसको। आपने बचपन में आईआईटी नीट के फाउंडेशन कोर्स में डाल दिया बच्चे को। कोचिंग वाला मोटे मोटे बंडल से नोट गिन रहा है कि इस बच्चे से मैंने 7 साल तक कमाया। बोलते हैं, मुझसे किसी ने बोला कि भाई बायोमेंटर्स आपका जो है ना वो फाइनेंशियली बहुत ग्रो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका पूरा फोकस रिपीटर्स और 11 और 12 के बच्चों पे, और आप जो है वो फाउंडेशन कोर्स नहीं चलाते हो, आप आईआईटी नहीं चलाते हो। आपको ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा कस्टमर लाइफ साइकिल कितना है। 1 साल 2 साल बच्चा पढ़ता है, आपको 5-6 साल बच्चा पढ़ाओगे, 6 साल तक पेरेंट के पॉकेट से पैसा निकालते रहो। ये कोचिंग इंडस्ट्री का सच है। सच यही है कोचिंग इंडस्ट्री का कि पेरेंट्स के मन में इतना डर भर दिया जाए कि वो अपने बच्चे को दौड़ जाए कोचिंग लेके कि भैया मेरा बच्चा इस कोचिंग में एडमिशन हो गया मतलब उसका तो जीवन बन गया। बच्चे से पूछा है कभी? बच्चे के हृदय पे क्या गुजर रही पूछा है उससे कभी? क्या वो वाकई बनना चाहता है? मैं कहता हूं 10वीं क्लास के बाद बच्चा बोले कि मुझे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, और समझ नहीं आ रहा तो काउंसलिंग करा लीजिए बच्चे की कहीं पे समझदार एक्सपर्ट से। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले काउंसलिंग नहीं करने। मुझसे कई लोग कहते हैं, मैं बोलता भैया मैं तो बायस्ड हूं, मैं तो बोलूंगा बायोलॉजी ले ले, नीट की तैयारी कर क्योंकि मेरा धंधा चलता है उससे। मैं तो यही बोलूंगा, मैं तो बायस्ड हूं, मैं तुमको मैथ्स के लिए जाने की सलाह नहीं दूंगा, मैं तुमको कॉमर्स की सलाह भी नहीं दूंगा, मैं तुमको आर्ट्स की सलाह भी नहीं दूंगा। लेकिन एक बच्चा जो क्या करना चाहता है, क्या उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट से काउंसलिंग? नहीं, इंडिपेंडेंट काउंसलर होते हैं, उनसे पूछिए, ठीक है ना। बच्चे के मन की बात जानिए, उसका इंटरेस्ट पूछिए कि वो चाहता क्या है करना जीवन में। जो बच्चा करना चाहता ना जीवन में, आप उसे करने देंगे ना, बहुत आगे जाएगा, एक्सेल करेगा वो। लेकिन पेरेंट्स के साथ क्या दिक्कत है, वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा पीछे रह जाए हमारा। अरे मत डरो, वो अपनी किस्मत, बच्चा तुम्हारा अपनी किस्मत लेके आया, वो किस्मत से आगे जाएगा और बहुत आगे निकलेगा। एक बड़े अच्छे शेफ हैं लंदन, न्यूयॉर्क के अंदर, कभी विक्की खन्ना नाम है या उनका नाम विक्की खन्ना, विक्की नाम है उनको, जहाँ तक ध्यान है मुझे। उनका
एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क के अंदर, बैंगलो बैंगलो 101 ऐसा करके उनका रेस्टोरेंट है। तो बैंगलो बड़ा फेमस है इंडियन फूड का, सबसे महंगा और सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क के अंदर। तो बताते हैं वो कि उनकी कहानी कभी ऐसी कहीं पे छपी थी कि जब वो पंजाब के थे, जब वो विकी खन्ना जब वो पंजाब के थे, तो उन्होंने जो है वो अपनी फैमिली में उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया कि मुझे शेफ बनना है। तो घर वाले सब जो है घूर कर देखे, बोले हलवाई बनेगा, पढ़ बाकी सबके बच्चे कनाडा जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई जो है वो आईआईटी कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, तू हलवाई बनेगा, किसके घर में खाना बनाएगा। घर वालों से वहां शुरुआत होती है। उसके बाद चलो उन्होंने फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स, शेफ बन गए वो। फिर वो किसी जगह पे किसी फंक्शन के दौरान वो तंदूर का काउंटर लगा हुआ था, वहां पे उसको संभाल रहे थे। तो एक बच्चा खेल रहा होगा, तो उसकी माँ ने बच्चे को बुला के बोला, डांट के बोला कि तुम दिन भर खेलते हो, पढ़ते नहीं हो, और तुम पढ़ोगे ना तुम्हारी हालत एक दिन ऐसी हो जाएगी, वो सामने देख रहे हो भैया, वो भैया जो तंदूर पर रोटी बनवा रहे हैं ना, वैसे तुमको रोटी दूसरों के लिए बनाना पड़ेगा। ये सब सुना उन्होंने और जोर से बोला उस लेडी ने, सब लोग देखने लगे उस लेडी तरफ। और जब इन्होंने सुना तो इनका दिल अंदर से टूट गया। घर आके इन्होंने अपनी दादी माँ को बोला कि दादी माँ आज ऐसा हुआ, मैं जब कर रहा था काम, तो वो काफ़ी ओल्ड थी लेडी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम जो है वो इसकी चिंता मत करो कि लोग क्या कहते हैं, तुम जो है वो अपने मानसिक सुख की ओर आगे बढ़ो, पैसा तो पीछे पीछे आएगा, ठीक है। तुम जो है वो उसके पैसे की बजाय अपने पैशन को प्रायोरिटी दो। तुम मत सुनो उन लोगों की जो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते हैं, एक दिन दुनिया तुम्हारी वैल्यू करेगी। बोल रहे थे वो दिन था। और अब उन्होंने ये क्यों बताया था कि उनके बंगला रेस्टोरेंट पे नीता अंबानी आई हुई थी। एक बड़ा सा फंक्शन है न्यूयॉर्क में, जहां पर जो है नीता अंबानी ने उनको जो है हेड शेफ के रूप में इनवाइट किया है कि भैया बेंगलोर रेस्टोरेंट की तरफ से आप हमारे लिए कुछ कर दीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक की वाइफ मेरे पास आती है और मुझे अप्रिशिएट करती है, मेरे किचन को देखती है, मुझसे पूछती है कि कैसे क्या हो बनता है यहाँ पे, इतना फेमस क्यों है बेंगलोर। तो वो पूरी कहानी उन्होंने बताई। तो मैं कहता हूँ कि बच्चे जो करना चाहते हैं ना, बच्चों को करने की 10वीं तक तो आजादी दो ना, 11th में फिर बच्चा तय करेगा कि करना क्या है उसको, ठीक है। सच्चाई तो ये है कि आज इतना कमर्शलाइजेशन हो चुका है, इतना फोमो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है कि वैसे में जेन्युइन बातें कहने वाले लोगों की इतनी वैल्यू नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे आके सिर्फ मेडिकल की, सिर्फ जो है वो नीट करने की, सिर्फ कोचिंग की बातें करूँ। मैं देखता हूँ कि कई बार आते हैं अपना कोड बेच रहे हैं कि ये मेरा कोड लगा लेना, इस कोड से ये मिलेगा, ये कोड हो जाएगा, वो कोड हो जाएगा, 3 रुपए में कोर्स ले लो, 5 रुपए में कोर्स ले लो, ट्राई तो करो 3 दिन। नहीं, जब गुरु को अपने आप को ऐसे बेचना पड़े ना, तो वो गुरु नहीं है। फिर वो तो 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, ककड़ी रस्ते का माल सस्ते में, सस्ता ले लो भाई, ले लो, सेल 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 सेल। दिखा नहीं आपने, जब आप कहीं बाजार से निकलते हैं तो लोग हाट बाजार में आवाज लगाते हैं, भाई साहब भिंडी 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। तो वैसी हालत हो गई आज कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो वो तो आपके अंदर का डर चाहते हैं कि बना रहे, डर बना रहेगा तो धंधा चलता रहेगा। जिस दिन तुमने अपना डर निकाल दिया, उस दिन उनका धंधा खतरे में पड़ जाएगा। और मेरा भी इंस्टीट्यूट है, बायोमेंटर्स भी इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैं कहता हूं कि वी शुड गो विथ फंडामेंटल्स, की जो फंडामेंटल उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हम जिसको अपने गुरु की महिमा का एहसास होगा कि यहाँ पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, वो बच्चा है तो आपको पढ़ाने में भी मजा आएगा। लेकिन आपने बच्चे को भर लिया बस आपने विज्ञापन कर करके, वो बच्चा तो गुरु का रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। परसों किसी बच्चे ने मुझे लिखा कि सर मुझे ऐसा कोर्स चाहिए कि मैं जब तक सिलेक्ट ना हूं तब तक मुझे ऑनलाइन एक्सेस मिलता रहे, मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो मैंने कहा बेटा कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, वो 1 लाख रुपए के आसपास कोर्स पहुंच जाएगा ऑनलाइन में भी। तो बोलता है कि 70-80 रुपए में कोई कोर्स दो ना मेरे को। तो मैंने कहा बेटा वो पॉसिबल नहीं है, सिस्टम चला ही नहीं पाएंगे उसमें, तो भाड़ में जाओ, मैं कुछ और ज्वाइन कर लूंगा। जब एक शिष्य का गुरु के लिए व्हाट्सएप पर ऐसा रिस्पेक्ट है, तो मैं सोचा कि अच्छा हुआ ये लड़का मेरे पास पढ़ाने नहीं आया, अच्छा हुआ ऐसे बच्चे मेरे पास पढ़ाने नहीं आए। मैं तो ईश्वर से धन्यवाद करता हूं, मुझे इतनी भीड़ नहीं पढ़ानी भाई। जिसको अपने माता पिता गुरु का सम्मान करता नहीं आता है, वो जिंदगी में क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता हो। सच्चाई तो यही है बेटा। तो मैं कहता हूं आपसे कि अब मैं पेरेंट्स को, मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स है कि प्लीज फियर ऑफ मिसिंग आउट के ट्रैप में मत फंसिए, फोमो में मत फंसिए। प्लीज बच्चों को बचपन जीने दीजिए। बचपन एक ही बार आता है, जिंदगी चलती रहेगी, बाकी आगे लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होगी। बचपन एक ही बार आता है,
वो बच्चा एक दिन अफ़सोस करेगा। मैं मुझसे कोई पूछेगा ना, कोई मुझसे पूछता है ना कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफ़सोस क्या है? कॉलेज टाइम में पढ़ाना शुरू कर दिया। जब सेकंड ईयर में था तब से पढ़ाना शुरू कर दिया और बहुत बच्चे पढ़ाया करता था। जब मेरे पूरे ग्रुप के लोग गोवा जा रहे थे कॉलेज में 4th ईयर में, तो पूरा बैच गोवा जा रहा था मेरा, तो सबने कहा गीतन तू भी चल, तो मैंने कहा नहीं यार, अभी बच्चों का क्रैश कोर्स होने वाला है, अभी मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पढ़ाना है बच्चों को, मैं गोवा नहीं गया। वो इतना फ़न किए वहाँ आके, मैं नहीं गया। उसके बाद भी कई इवेंट ऐसे हुए जब मैं एब्सेंट था कॉलेज के अंदर, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, ठीक है ना। आज एक-एक दिन वो याद आता है, उन दोस्तों के बीच की जो देखता हूँ कि उनके बीच में वो जो यादें बनी हैं, वो यादें मेरे पास नहीं है। तो मैं सच कहता हूँ कॉलेज टाइम में भी कुछ मतलब आपको जो ज़िंदगी का वो समय है ना, वो एक ही बार आएगा लाइफ में, दोबारा कभी नहीं आएगा करके। मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ आपको। यदि आपको थोड़ा भी समझ में आए तो इसे प्लीज़ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।